हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज से मैं इस लेक्चर सीरीज में पेपर नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहा हूँ। पेपर नंबर सेकंड, जिसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। तो आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिफरेंशियल कैलकुलस से आएंगी और यूनिट फोर्थ एंड फिफ्थ ये आपकी इंटीग्रल कैलकुलस से मिलेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत की जो क्लासें होंगी उसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस। क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर सेकंड और यूनिट नंबर थर्ड, और स्टार्टिंग हम कहाँ से कर रहे हैं, यूनिट नंबर सेकंड से। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर सेकंड। ठीक है, अब उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, कोई आपसे पूछे कि डिफरेंशियल कैलकुलस में होता क्या है। ठीक है, तो हेडिंग है आपके पास मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप आसानी से बता सकते हो। जैसे मान लो मैंने आपके सामने जैसे मान लो आपके पास ये दिया गया है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। वाई और एक्स में एक रिलेशन दिया गया है, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में वो कह सकता है आपसे कि फाइंड कर्व ट्रेसिंग फॉर y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो ये आप किस में करोगे, डिफरेंशियल कैलकुलस में। ठीक है, वो कहे कि फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा फॉर y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। मतलब आपको y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स जो रिलेशनशिप कर्व दे रखा है उसके लिए किसी पॉइंट के बारे में डिस्कस करना है कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो ये टास्क आप किस में कर रहे हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस में। ठीक है, वो कहे कि कर्वेचर फाइंड आउट कीजिए। फाइंड कर्वेचर, इस कर्व में कितना ट्विस्ट है, कितना घुमाव है। फाइंड कर्वेचर फॉर द कर्व y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो आप कुछ दिनों बाद पढ़ेंगे कि जो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, कार्टेशियन फॉर्म के लिए किसको रिप्रेजेंट करेगी, कर्वेचर के लिए फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे वो आपसे कहे कि फाइंड असमटोट्स ऑफ y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। मतलब दिए गए वक्र के लिए अनंत स्पर्शी है या नहीं है। तो ये काम आप किस में करोगे, डिफरेंशियल कैलकुलस में। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि फाइंड मल्टीपल पॉइंट्स
ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। वो आपसे कह सकता है फाइंड एक्सपेंशन ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, अगर पॉसिबल है तो, ठीक है ना। तो उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स वगैरह होंगी कैसे इनको फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लो आपसे y इक्वल्स टू साइन एक्स कह दिया जाए, इसका एक्सपेंशन बताइए। तो आपको याद है इसका एक्सपेंशन क्या होता था? इसका एक्सपेंशन होता था x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस x7 बाई 7 फैक्टोरियल, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डिस्कस कॉन्वेक्स और कॉनकेव प्रॉपर्टी, कॉनकेव प्रॉपर्टी फॉर द कर्व y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होती है, तो आप सीधे सीधे शब्दों में ये कह सकते हो कि यदि आपके पास y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टाइप का कोई कर्व दिया गया है, तो उस कर्व के लिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना, पॉइंट ऑफ मिनिमा फाइंड आउट करना, उस कर्व की ट्रेसिंग करना, ठीक है। उस कर्व के लिए कर्वेचर स्लोप की बात करना, या फिर कर्व के लिए एसिम्प्टोट्स को फाइंड आउट करना, कर्व के डेरिवेटिव्स की बात करना, ठीक है। कर्व के लिए मल्टीपल पॉइंट्स, कस्प, नोड, ये इनके बारे में डिस्कस करना। कर्व का एक्सपेंशन, जैसे अगर कहीं पे पॉसिबल है तो उस कर्व का एक्सपेंशन क्या है, किस मेथड से लिख रहे हो, तो ये सब काम किस में होता है? डिफरेंशियल कैलकुलस में। मतलब आपको y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कर्व के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन सीखने को समझने को मिलती हैं, किसमें? डिफरेंशियल कैलकुलस में। और ऐसा ही कुछ टास्क होगा किसमें? इंटीग्रल कैलकुलस में। तो जब इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ेंगे तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, और उसमें यूनिट नंबर सेकंड को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करने जा रहे हैं? यूनिट नंबर सेकंड को, ठीक है। अब यूनिट नंबर सेकंड में आपके पास एक टॉपिक है, यूनिट सेकंड। इसमें आप पढ़ने जा रहे हो पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ने जा रहे हो? पार्शियल डिफरेंशिएशन। हिंदी में कहते हैं इसे आंशिक अवकलन। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। आपके आरयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे डिजाइन होता है, ठीक है ना। तो आप उसे कर सकते हो आसानी से। बस कुछ बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं किसके रिगार्डिंग? पार्शियल डिफरेंशिएशन के रिगार्डिंग, उनको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए जरा, तो अब आपको स्टडी करनी है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन को स्टडी करने से पहले आपको एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में पता होना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में पता होना चाहिए। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको ध्यान है कैसे आप डिफाइन करते थे। जैसे मान लो आपके पास y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बी ए रिलेशन इन x एंड y। आपको y और x में एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। देन x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। आप इसका कन्वर्स भी कह सकते हो। जैसे मान लो आप y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स दिया गया है, ठीक है ना।
तो इसे आप x इक्वल्स टू अगर f ऑफ y में मतलब फाई ऑफ y में लिख पा रहे हो तो उस स्थिति में आपके पास y इक्वल्स टू एफ ऑफ x दिया गया है। यदि आप इसे कैसा लिख पा रहे हो x इक्वल्स टू फाई ऑफ y, देन y कैसा हो जाएगा इंडिपेंडेंट और x कैसा हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो अगर आपके पास कहीं पे एक जनरल रिलेशन दिया हुआ है y और x में, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हो किसी डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हो, ठीक है। जनरली जैसे y को स्टेप ऑफ x लिखा हो तो x को इंडिपेंडेंट और y को इंडिपेंडेंट मानते हैं। सॉरी, x को आप इंडिपेंडेंट और y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं, ठीक है। आप इसका उल्टा भी ले सकते हो, y को एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x को डिपेंडेंट वेरिएबल भी कह सकते हो, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको एक एग्जांपल की हेल्प से आप ऐसे समझ सकते हो। जैसे मान लो आपके पास एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है स्टूडेंट्स, कैपिटल ए है और वो है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये जो कैपिटल ए है वो किसका फंक्शन है, रेडियस आर का फंक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि आर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ए इज कैपिटल ए इज डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों, आप देख सकते हो आसानी से। अगर मान लो आपने आर को 1 लिया तो एरिया क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू पाई इंटू 1 स्क्वायर दैट इज पाई। अगर आपने आर को क्या लिया 2 लिया तो देखो एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 4 पाई, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक बार में तो एरिया पाई आ रहा है, एक बार में एरिया क्या आ रहा है 4 पाई आ रहा है। इसका मतलब एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो हियर we can observe that A depends on R। जो A है, एरिया है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, R पे, ठीक है। तो इसका मतलब दैट इज R मस्ट बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसा आप R दोगे उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको एरिया मिलेगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड A इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और एक एग्जांपल लीजिए। जैसे मान लो आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें, आयत के क्षेत्रफल की, ठीक है। तो वो क्या होता है, कैपिटल ए इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट इज एल इंटू बी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब यहाँ पे आपको क्लियरली पता है कि ये जो रेक्टेंगल का एरिया कैपिटल ए आएगा वो किस किस पे डिपेंड करेगा, एल पे भी डिपेंड करेगा और बी पे भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, ए इज डिपेंडेंट वेरिएबल but L and B are the two independent variable, ओके। तो आपने जैसे थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल देखा था उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और इसमें कितने हैं, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। तो इससे ये भी क्लियर हो रहा है कि
जो फंक्शन बनेगा आपका उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। जैसे आपके पास ओके, तो देखिए नेक्स्ट, तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ पे वेल डिफाइंड हो गई कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है। अगर नहीं दिया गया है तो आप उसकी स्ट्रक्चर को देख के आइडिया लगा लोगे कि यहाँ पे ये डिपेंडेंट होगा और ये इंडिपेंडेंट होगा, और जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला काम तो इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब फिर जैसे एक आर्टिकल आपके पास, जैसे लेट y इक्वल्स टू f of x इज ए गिवन रिलेशन। थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि y और x में आपके पास एक रिलेशन है, ठीक है, ओके। अब अर्लियर क्लासों में आपने अच्छे से पढ़ रखा है कि y को अगर x के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, dy अपॉन dx मिलेगा। राइट हैंड साइड में आप इसे क्या लिखना पसंद करोगे, d बाई डी एक्स, किसका, f ऑफ x का, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, f डैश x आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन आप सोचने वाली बात ये है कि ये dy बाई डी एक्स क्या है, ये dy बाई डी एक्स क्या है। तो आप इसे सिंपल शब्दों में ऐसा कह सकते हो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, पहली चीज। दूसरा आप क्या कह सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ओके। और क्या कह सकते हो इसको, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है स्टूडेंट्स। या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी कहते हो इसे कभी कभी, क्या कहते हो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, किसको बताता है ये, रेट ऑफ चेंज, डिफरेंस dy बाई डी एक्स किसको बता रहा है, रेट ऑफ चेंज, किसमें, इन y, और किसके रेस्पेक्ट, विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर आपके पास कहीं पे dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको इंफॉर्मेशन मिलती हैं किसके लिए, ये आपको इंफॉर्मेशन मिल रही हैं dy बाई डी एक्स के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर मान लो आपके पास ये होता d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या मीनिंग होता, ये क्या है आपका सेकेंड डेरिवेटिव, क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, किसका, ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल लिया था एरिया ऑफ सर्कल, जो क्या था पाई आर स्क्वायर, जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल r मिला था। और फिर उसके बाद जो एग्जांपल लिया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसमें आपको दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल l और b मिले थे, ठीक है। तो अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या के आधार पर आपको डिफ्रेंशिएशन के टाइप्स को पढ़ना है, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे आगे देखेंगे। तो देखिए ज़रा, आपको देखना है डिफ्रेंशिएशन, ठीक है स्टूडेंट्स। दो टाइप का डिफ्रेंशिएशन स्टडी करते हैं आप, एक तो कैसा, ऑर्डिनरी डिफ्रेंशिएशन, ऑर्डिनरी डिफ्रेंशिएशन, और दूसरा होता है आपका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। अब स्टूडेंट्स इनके नाम अलग अलग हैं तो क्यों हैं ये आपको देखना है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा है,
देखो ऑर्डिनरी जो डिफरेंशिएशन होगा, इन दिस डिफरेंशिएशन in this differentiation sorry, in this differentiation we find only one independent variable, one independent variable, ओके। और इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, इन दिस डिफरेंशिएशन we find two or more than two independent variable। आपको कहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करना है, कहाँ पे आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने आ रहे हैं आपके पास दिए गए रिलेशन में। तो अगर मान लो आपके पास दिए गए रिलेशन में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे इस तरह का है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे है आपके पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन होगा स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होगा। क्या होगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ओनली सिंगल वेरिएबल, मतलब y एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, जो यहाँ x उसके लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन होगा स्टूडेंट्स, वो कैसा होगा, वो होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। कैसा होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, वो आपके पास x है और t है, मतलब आपके पास चॉइस आ रही है, आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो जब आपसे डिफरेंशिएशन के लिए कहा जाएगा, तो आप खुद पूछोगे कि सर हम किसकी रेस्पेक्ट करें, x के रेस्पेक्ट करें या t के रेस्पेक्ट करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कब आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है और कब पार्शियल डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है। ये डिपेंड करता है कि दिए गए रिलेशन में आपके पास कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। अगर आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, और अगर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कंसेप्ट है आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन का। तो अब आपके पास जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो किसका है, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन का है, सॉरी पार्शियल डिफरेंशिएशन। आपको जो आपके पास यूनिट है, यूनिट नंबर 2, उसमें एक टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसको आपको स्टडी करनी है, ठीक है। तो देखिए ज़रा,